विनोद राय जी दिनू सर को सर राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। आने वाले समय का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जिंदाबाद। गरीब वंचित शोषितों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद। उनको पीछे बुला लीजिए। कुणाल जी आप बीच में आइए। लालू जी के की भी किताब दीजिए। अरे तो माला तो हो जा सब पुस्तक देकर स्वागत करें। जनता दल नेता कटिहार रणविजय जी आपसे मुलाकात है। माला देकर नदीम साहब को दीजिए। पार्टी का प्रतीक संख्या और रायसीना गोपालगंज को रायसीना पुस्तक देकर स्वागत करें। अब इसके बाद श्री नलिनी मंडल जी जनता पार्टी के नेता। नलिनी भाई, बहुत ही खुशी के साथ मेरी और मेरे साथियों की घर वापसी हुई। 11 महीना हम ये कहें कि राजनीतिक जीवन में 11 महीना अपनी विचारधारा से समझौता कर चुप रहना एक बड़ी सजा है पॉलिटिशियन के लिए, और वो सजा हमने खुद स्वीकार कर ली। शायद ये परिस्थिति का मैं शिकार हुआ। अप्रैल महीना 2024 में हम लोग विनोद जी, नदीम साहब, तमाम साथी और कटिहार के बहुत सारे साथी राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने का काम किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। बावजूद जो स्थिति जिस दल में हम लोग गए थे, जनता दल यूनाइटेड, हम लोग के दिमाग में यही बात थी कि वो भी समाजवाद से पैदा हुई है। समाजवाद से, समाजवादी विचारधारा से बिहार में 2 राजनीतिक दल है, एक राष्ट्रीय जनता दल, एक जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड समाजवादी विचारधारा पर अब नहीं चल रही है। क्योंकि मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जब आप सांप्रदायिक शक्ति के साथ समझौता कर लेंगे, जो सांप्रदायिक शक्ति समाजवाद का रीढ़ है, तो आप समाजवादी विचारधारा की पार्टी नहीं कहे जाएंगे। इसलिए हम लोगों की घर वापसी हुई। एक तरफ ऐसा महसूस हो रहा था हम लोगों के जीवन में 11 महीने के काल में, जैसे माँ से बच्चा बिछड़ जाता है, किस तरह परेशान होता है, ठीक उसी तरह से अपने संगठन राष्ट्रीय जनता दल से बिछोड़ने का दर्द हम लोग को महसूस हो रहा था। इसलिए आज हम लोग को काफी ज्यादा खुशी है कि हम अपने घर को आ गए। यहाँ एक एक व्यक्ति जितना प्यार मोहब्बत दिया, मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ और हमारे सभी साथी कृतज्ञ हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो बिहार में और पूरे देश में जिस ढंग से काम कर रही है, उसके गोद में बैठ गई है जनता दल यूनाइटेड। अगर हम ये कहें कि बिहार में जदयू नहीं है, भाजदयू है, तो इसमें कोई दूसरा कोई भी व्यक्ति इस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता है। मैंने लोकसभा चुनाव में देखा कि उम्मीदवार जदयू का, सिंबल जदयू का, और उनके कंधे पर पट्टा भाजपा का भगवा लगा हुआ। उनके पोस्टर में, उनके हैंडबिल में, उनके स्लोगन में सारे जगह बीजेपी का लगा हुआ था, जैसे मानो कैंडिडेट सिर्फ सिंबल जदयू का, लेकिन सारी विचारधारा, सारा व्यक्तित्व जो था वो कैंडिडेट का, वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का।
तो वैसी स्थिति में हम लोग वहां नहीं रह सकते। एक ऐसे लीडर जो पूरे बिहार में 15 साल से संघर्ष कर रहा है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, अनुभव की बात करें हम तो बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री का रूप में जो अनुभव प्राप्त किया, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति जो तेजस्वी यादव हैं, इनसे बेहतर कोई आने वाले समय में 2025 के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं हो सकता। मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी का कोई विकल्प नहीं है। आने वाले समय में तेजस्वी ही होंगे। ये मीडिया का रिपोर्ट भी बता रहा है, क्योंकि मीडिया का रिपोर्ट तो जनता के स्वर पर आधारित होता है और जनता के स्वर यही कह रहा है, जनता के विचार यही कह रहा है कि आने वाले 2025 में मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी जी की ताजपोशी होने जा रही है। बाकी जो लोग अपने पुत्र को ला रहे हैं और पिता पुत्र की जो तस्वीर लगी हुई है सामने में, इस बात का प्रमाण है कि उंगली तो दिखाते हैं परिवारवाद पर, लेकिन बाकी सारी उंगलियां उनके तरफ चली जाती हैं और हालात और परिस्थिति नहीं, वो अंदर से टूट चुके हैं और पुत्र को भी महसूस हो रहा है कि मेरा पिता का कोई सहारा नहीं है, इसलिए मुझे आना चाहिए। और पिता को लगता है कि ये मेरा और कोई सहारा नहीं है, पुत्र को आना चाहिए। तो इस कारण से, इस परिस्थिति के कारण पिता और पुत्र की तस्वीर लग गई है सामने में, जनता दल यूनाइटेड के सामने में। तो ये बता रहा है कि अंदर से पार्टी कमजोर हो चुकी है, इसलिए हम लोगों ने ये पार्टी छोड़ने का निर्णय लेकर राष्ट्रीय जनता दल में हम लोग आने का काम किया, जहां विकल्प है। माई बहन योजना हमारे घर में ही नहीं, हमारे आसपास में, गांव गांव में, घर घर में चर्चा चल रहा है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष का जो सोच है, वो घर घर में जो पिछड़े हुए समाज है, जो वंचित परिवार है, जो महिलाएं हैं, जो अपने लिए कुछ खरीद नहीं सकती, अपने लिए दवा तक नहीं खरीद सकती है, मासिक के समय में परेशानी होती है, उनके लिए पैसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी परेशानी है महिलाओं को जो अपनी शेयर नहीं कर पाती है पैसे के अभाव में, अपने पति को, अपने पिता को, अपने भाई को। वैसी स्थिति में अगर 2500 रुपया माननीय नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री बनने के बाद देते हैं, तो ये बिहार के लिए, पूरे देश के लिए कीर्तिमान स्थापित होगा, ये मैं मानता हूं।